नमस्कार, स्पोर्ट्स कैद में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और विभिन्न खेल खबरों पर स्टूडियो में बातचीत करने के लिए हमारे पास उपस्थित हो चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु। सचिन, सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, उसके बाद इन हेडलाइंस और दूसरी खेल खबरों पर आपसे करेंगे हम विस्तार से चर्चा। जी बिल्कुल। तो आज की हेडलाइंस हैं, भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 260 रन का लक्ष्य रखा है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में इस समय भारत का मुकाबला मेजबान नेपाल से हो रहा है। फ्रांस में दूसरे कुजिक्स महिला स्क्वैश ओपन टूर्नामेंट में भारत की आकांक्षा सालुंखे ने महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। और जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता। और अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी है। भारत के सामने 260 रन का लक्ष्य है और जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 44वें ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बना लिए थे। अगर भारत की बात करें तो भारत को अब जीत के लिए 86 रन चाहिए। 39 गेंद उनके सामने हैं, लेकिन उनके मात्र 2 विकेट ही शेष बचे हैं। इस समय साइमा ठाकुर 25 रन बनाकर क्रीज पर हैं और उनका साथ दे रही हैं राधा यादव, जो 43 रन बना चुकी हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों ने 9वें विकेट के लिए अब तक 66 रन जोड़ दिए हैं, जो भारत का शीर्ष क्रम है, मध्य क्रम है। जी बिल्कुल। उनकी नाकामी के बाद ये जो पिछले बल्लेबाज हैं, टेल एंडर्स हैं, उन्होंने कुछ हद तक इस मैच में भारत की इज्जत बनाई हुई है। जी बिल्कुल, बहुत उन्होंने प्रतिष्ठा बचाने का काम किया है हिमांशु, क्योंकि आप देखें तो 77 रन पे 5 विकेट गंवा चुकी थी, है ना, महिला टीम हमारी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही दयनीय प्रदर्शन था टीम का जी। लेकिन आपने सही कहा, राधा यादव एक तरीके से संभाले हुए हैं मोर्चा मैदान में और उनका साथ दे रही हैं साइमा ठाकुर। और दोनों गेंदबाज, और इन्हीं दोनों गेंदबाज ने पहले मैच में जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी जी। तो अब ये देखिए, कमाल की बात है कि जो पहले मैच के मेन खिलाड़ी थे, अहम जिनकी भूमिका थी, वही इस मैच में भी, मतलब जो काम बल्लेबाजों को करना चाहिए था, वो काम अब ये कर रही हैं। वो काम भी इनको ही करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा रन राधा यादव इस मैच में बना चुकी हैं, क्योंकि जी बिल्कुल, भारत की तरफ से। और जो ओपनिंग थी, देखिए, वो फिर से फ्लॉप रही। पहला विकेट मात्र 5 रन पे चला गया। इसी तरीके से लगातार खाता भी नहीं खोल पाई जी स्मृति मंधाना। हाँ, उन पे बहुत उम्मीद थी और उनका फॉर्म लगातार बहुत खराब भी चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ समय पहले जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो शतकीय पारी खेली थी एक के बाद एक, उसके बाद से वो इस तरीके के फॉर्म को नहीं दोहरा पा रही हैं। और पहले मैच में कप्तान नहीं थी, तो कप्तान लौटी इस मैच में, तो उन्होंने कुछ रन जोड़े, और लेकिन वो भी काफी कम रहा। थर्ड हाईएस्ट बनाए उन्हें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब के हिसाब से देखा जाए तो जो खेल राधा और साइमन दिखाया, उसके हिसाब से वो थर्ड हाईएस्ट पे हो गई हैं कैप्टन। और मुझे लगता है कि यही जोड़ी है जो कुछ मैच लड़ाने की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि अब जो बल्लेबाज आएंगी, अगर ये जोड़ी टूटती है तो मात्र 1 विकेट बचेगा। जी, वो प्रिया मिश्रा है, वो उनका पहला मैच होगा। तो एक होता है एक अंतर्राष्ट्रीय मैच, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का एक दबाव भी होता है खिलाड़ी पे, और वो भी आप 11वें नंबर के खिलाड़ी होंगी और गेंदबाज हैं वो मूल रूप से, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जोड़ी जो है जितना मैच आगे खेल सकती है। बहरहाल 44 ओवर समाप्त हो चुके हैं भारतीय पारी की और 178वां विकेट अभी गिरा है। और जो खिलाड़ी आउट हुई हैं, वो साइमा ठाकुर आउट हुई हैं और एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट हुई हैं। उनको कैच लिया है सुजी बेट्स ने और उनको बोल्ड किया है उनकी तेज गेंदबाज जेस कर ने, और कर ने ये विकेट लिया है। भारत का स्कोर 178 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और अगर हम बात करें तो दोनों के बीच 70 रन की पार्टनरशिप हुई थी। साइमा ठाकुर 29 रन बनाकर आउट हुई हैं। 54 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। राधा यादव 43 रन बनाकर खेल रही हैं। 52 गेंदों का सामना कर चुकी हैं। 5 चौके अभी तक अपनी पारी में वो लगा चुकी हैं। और फिलहाल जब ये अब तक औपचारिकता मात्र रह गया है, देखना यह है कि सर कितना रन कितने
जो डिफीट का जो अंतर है वो कितना होता है। सकती है। अगर हम भारतीय टीम की बात करें, महिला क्रिकेट टीम की, तो पिछले कुछ दिनों से चर्चा ये हो रही थी कि कप्तान हरमनप्रीत की आलोचना हो रही थी कई अन्य कारणों से। आपका टेक इस पर? नहीं, देखिए अब ये तो मैच है, खेल है, और वो फिटनेस भी अभी पूरी तरीके से फिट भी नहीं थी, तो पहले मैच में इस वजह से नहीं खेली। तो मुझे लग रहा है कि जो बैटिंग है हमारी उसको बेटर करना होगा, जो महिलाओं की बात है। और मुझे लग रहा है कि पुरुषों के साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो एक ही नाव में दोनों टीमें सवार है इस टाइम। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 259 रन बनाए। न्यूजीलैंड की पारी पर पेश है एक रिपोर्ट। डिवाइन ने 86 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 79 रन बनाए। उन्होंने मैडी ग्रीन के साथ 5वें विकेट के लिए 82 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। मैडी ने 41 गेंदों पर 42 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की सलामी बल्लेबाजों सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर ने 16 ओवर के अंदर 87 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। बेट्स ने 58 और प्लिमर ने 41 रन बनाए। भारत ने हालांकि इसके बाद 3 विकेट लेकर अच्छी वापसी की। डिवाइन और ग्रीन की जोड़ी हालांकि इसके बाद रणगति को तेज करने में सफल रही। ग्रीन ने 5 चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों को दबाव में डाला। राधा ने 4 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने 69 रन भी लुटाए। दीप्ति को 2 सफलताएं मिली, जबकि प्रिया और साइमा ठाकुर को एक विकेट मिला। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए नेहा गोस्वामी। मैचों की श्रृंखला में पहला मैच जीतकर भारत ने 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। अब सीधा चलते हैं काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में, जहां दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में इस समय भारत का मुकाबला मेजबान नेपाल से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने संगीता के गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। इससे पहले बांग्लादेश ने एक तरफा मुकाबले में भूटान को 7-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। बांग्लादेश के लिए तोहरा खातून ने हैट्रिक लगाई है। ये सेमीफाइनल बिल्कुल 2022 के सेमीफाइनल की तरह ही है, जब नेपाल ने भारत को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। और ये समय है, ये मौका है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के पास कि उस हार का बदला लें और फाइनल में प्रवेश करें। जी बिल्कुल, हम लोग 1-0 से आगे हैं हिमांशु, लेकिन अभी वहां पे कुछ विवाद पैदा हो गया है मैदान में जी। तो अभी दोनों टीमें एक तरीके से देखा जाए तो मैदान के बीच में है, और जो मैच अधिकारी हैं वो उस विवाद को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नेपाल जो है वो मेजबान होने के नाते, क्योंकि वहां दर्शक भी सारे पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, तो वो कतई इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि वो टीम जो है हमारी वो हारे इस मैच में। वो किसी भी तरह उनको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। मुझे लगता है इस तरीके से कुछ वहाँ स्थितियां पैदा हुई हैं। तो लेकिन भारत के लिए एक बहुत ये ऊंचा दाव है, क्योंकि हम 5 बार के चैंपियन हैं, 7 बार के 7वां एडिशन है ये टूर्नामेंट का। हम सिर्फ पिछली बार ही फाइनल में नहीं पहुंचे थे, तो इस बार हमें कम से कम फाइनल में पहुंच के चैंपियन होने का अपना जो है गौरव वापस रखना चाहिए। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और बांग्लादेश के सामने ये है कि लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए वो बांग्लादेश पिछली बार जीता था और नेपाल को उसने हराया था। बिल्कुल। और अब बात करेंगे स्क्वैश की। फ्रांस में दूसरे कुजिक्स महिला स्क्वैश ओपन टूर्नामेंट में भारत की आकांक्षा सालुंखे ने महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त आकांक्षा ने कल मलेशिया की यश्मिता जदीश कुमार को लगातार गेम में 11-7, 11-7, 11-6 से पराजित किया। आकांक्षा ने सेमीफाइनल में मिस्र की मैना वालिद को पराजित किया था। उधर अल्बानिया में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान चिराग का मुकाबला पुरुषों के 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग के फाइनल में किर्गिस्तान के अब्द मलिक कराचोव से होगा। चिराग ने कल सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के एलन ओरलबेग को 8-0 से हराया था। रवि दहिया और अमन सहरावत के बाद चिराग 57 किलो के फाइनल में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इस बीच 70 किलो वर्ग में सुजीत और 97 किलो वर्ग में विक्की आज कांस्य पदक के लिए खेलेंगे, और सुजीत और विक्की अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले हार गए थे। इससे पहले अभिषेक ने 61 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में यूक्रेन के माइकिता अब्रामोव को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता था। चैंपियनशिप में भारत अब तक 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव शतरंज रेटिंग में 2800 अंक का आंकड़ा पार करने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी को बधाई दी है। विश्वनाथन आनंद के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लाइव शतरंज रेटिंग में 2800 का आंकड़ा पार करने के लिए अर्जुन एरिगेसी को बधाई। ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। उनकी इस उपलब्धि से
कई और युवाओं को शतरंज खेलने और वैश्विक मंच पर चमकने के लिए प्रेरित करेगा। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। और अगर हम बात करें अर्जुन एरिगेसी की, तो अर्जुन एरिगेसी जब शतरंज ओलंपियाड हुआ था तो उसमें व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में दोनों में भारत को खिताब जिताने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी बिल्कुल, अर्जुन एरिगेसी जो है मात्र 21 साल के हैं और ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग पार करी है। उससे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद भारत के ऐसे थे और दुनिया भर के सिर्फ 14 ही खिलाड़ी ये कर पाए हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है जी, किसी भी शतरंज खिलाड़ी के हिसाब से। जी, टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दिनेश राजैया के साथ पुरुष डबल्स में रजत पदक हासिल किया। पुरुष सिंगल्स फाइनल में भारत के ही तरुण को आसानी से 21-12, 21-10 से हराकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष डबल्स फाइनल में सुकांत और दिनेश की जोड़ी को अपने ही देश के उमेश विक्रम कुमार और सूर्यकांत यादव की जोड़ी से 5-21, 22-20, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के मॉन्टपेलियर में WTT चैंपियंस टेबल टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में भारत की मनिका बत्रा को हार का सामना करना पड़ा। चीन की कियान टिएनई ने मनिका को सिर्फ 25 मिनट में 11-8, 11-8, 12-10 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीतने वाली मनिका ने तीनों गेमों में विरोधी खिलाड़ी को अच्छी टक्कर दी, लेकिन चीन की खिलाड़ी ने महत्वपूर्ण अवसरों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। मनिका ने शुक्रवार को दुनिया की 14वें नंबर की खिलाड़ी रोमानिया की बर्नाडेट जोक्स को 11-9, 6-11, 13-11, 11-9 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी। WTT प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली मनिका भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टियानी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में उलटफेर करते हुए दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त अपने ही देश की जीडी वैंग को 11-7, 11-9, 13-11 से शिकस्त दी थी। WTT में हिस्सा ले रही एक अन्य भारतीय और दुनिया की 25वें नंबर की खिलाड़ी शीजा अकुला को पहले दौर में ही दुनिया की 13वें नंबर की खिलाड़ी प्योर्टोरिको की एड्रियाना डियाज ने 6-11, 11-7, 11-1, 8-11, 11-8 से हराया था। विनय सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। कोच्चि स्पाइस कोस्ट मैराथन में आज केरल की सीबी बेंसन ने पुरुष और रीना मनोहर ने महिला वर्ग का खिताब जीता। बेंसन ने 3 घंटा 42 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया। पिछले 2 अवसरों पर वे दूसरे स्थान पर रहे थे। जस्टिन ने दूसरा और श्रीनिधि कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में रीना ने 4 घंटा 50 मिनट और 6 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। मैरी जोशी दूसरे और नीलिना बाबू तीसरे स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं, जो मैराथन के दौरान प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित थे। जालंधर में 41वीं सुरजीत हॉकी प्रतियोगिता में इंडियन ऑयल मुंबई की टीम ने भारत पेट्रोलियम मुंबई को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। फाइनल में कल इंडियन ऑयल ने भारत पेट्रोलियम को 3-0 से हराया। लीग और नॉकआउट आधार पर खेले गए इस टूर्नामेंट में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के अलावा रेलवे, पंजाब पुलिस, सेना एकादश, पंजाब और सिंधु बैंक तथा सीमा सुरक्षा बल जालंधर सहित कुल 12 टीमों ने भाग लिया था। अब सीधा चलते हैं अहमदाबाद और वहां भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच जो मैच जारी है। भारत की टीम को 21 बॉलों में 77 रन बनाने हैं और उसका कुल स्कोर हो चुका है 47वां ओवर चल रहा है। 183 रन 9 विकेट के नुकसान पर। राधा यादव 48 रन बनाकर क्रीज पर हैं। प्रिया मिश्रा उनका साथ देने आई हैं। उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। बस सवाल ये है कि ये दोनों कितना टिकती हैं और क्या राधा यादव अपना अर्धशतक पूरा कर पाती हैं। बिल्कुल, अर्धशतक भी पूरा कर लेती तो कम से कम उनके लिए एक निजी उपलब्धि हो जाएगी जी। और मैच तो अब देखिए जीतना बहुत ही मुश्किल है, गेंदें तो रह नहीं गई हैं जी, लेकिन जिस तरह से राधा ने जज्बा दिखाया है वो सराहनीय है जी। बिल्कुल। अच्छा, हम भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दौरे और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम घोषित हो चुकी है और 2 टेस्ट मैच जो खेले हैं अभी तक न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने घरेलू श्रृंखला में वो दोनों गंवाए हैं। कुल मिलाकर भारतीय तेज गेंदबाजों की वर्तमान स्थिति पर आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे। नहीं, देखिए ये जो विकेट थे इसमें तेज गेंदबाजों के लिए तो कुछ खास था नहीं जी, क्योंकि हम सब ने देखा जिस तरीके से अभी आप पुणे का ही उदाहरण लीजिए तो इसमें 1-2 विकेट ही मुझे लगता है कि शायद तेज गेंदबाजों को मिले, बाकी सब स्पिनर्स के खाते में गए। तो जब विकेट ही ऐसा होगा तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के मद्देनजर हम तेज गेंदबाजों की अगर बात करें तो शमी चोटिल हैं, शमी और सेकंड और थर्ड लाइन भी है। एक बहुत मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं बताया जा रहा है क्योंकि शमी एक बहुत अच्छी गेंदबाज है, खासतौर से ऐसी परिस्थितियों के लिए जहां पे हम खेलने जा रहे हैं। बहरहाल समय नहीं है सचिन कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर आपसे हम चर्चा जारी रखें। आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।